नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि त्रयोदशी वार शनिवार और तारीख 27 जून 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी व पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई है। दक्षिणी जिलों में कई स्थानों पर तेज बरसात के समाचार हैं। इधर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर तथा फलौदी के कुछ भागों समेत बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली और सिरोही जिलों के क्षेत्रों में पिछले कुछ सप्ताह से मौसम शुष्क रहा है। यहां आसमान साफ और बुआई में हो रही देरी फिलहाल किसानों की पहली चिंता बनी हुई है। वहीं उधर नागौर और आसपास के शेखावटी क्षेत्र में बार बार हो रही बारिश हाल ही में बोई हुई फसलों के नवांकुरण को प्रभावित कर रही है। मौजूदा बारिश का दौर आज सीमावर्ती इलाकों को छोड़ते हुए राज्य के पूर्वी व दक्षिणी मध्य भागों तक पहुंच गया है। इसके असर से आज पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पर दिन भर बादल छाए रहने तथा कई स्थानों पर खंड वर्षा का दौर रहने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के पूर्वी भागों में आज कहीं कहीं हल्की खंड बारिश हो सकती है, जबकि सीमावर्ती इलाकों सहित अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कल बारिश की गतिविधियों में थोड़ी और कमी आने से पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर इलाके शुष्क रहेंगे। साथ ही राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों में भी बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के आसार हैं। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की रफ्तार धीमी रहने की आशंका है। उसके बाद थोड़े दिनों के लिए राज्य में बारिश की खींच बनी रहने से 29, 30 जून तथा 1 जुलाई को जोधपुर, बीकानेर संभाग सहित आसपास के पूर्वी राजस्थान के भी अन्य जिलों में सतही धूल भरी हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। इससे तापमान में फिर से मामूली गिरावट आ सकती है। प्री मानसून गतिविधियों के बाद अब राज्य के किसान भाइयों को मानसून की बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब अगले 5-6 दिनों में पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के भागों में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने की संभावना है। अगले सप्ताह बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, परंतु समग्र रूप से बारिश सामान्य से कम ही रहने की संभावना है। मानसून अभी गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचा है। सोमवार तक इसके और आगे बढ़ने तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में मानसून छाने की घोषणा होने की संभावना है। देर आए दुरुस्त आए, अब राज्य में जुलाई के शुरुआती दिनों में ही मानसून प्रवेश करने की कल्पना की जा सकती है। किसान भाई इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में यथासंभव सिंचाई करके ही समय पर बुआई करें, या अगले 10 दिनों तक मानसून की बारिश का इंतजार किया जा सकता है। फिलहाल अपने खेतों की मिट्टी सुधार के लिए इस प्लेटफॉर्म से किसान भाई सरकार द्वारा जैविक खेती के लिए मान्यता प्राप्त और सर्टिफाइड संस्था की एकमात्र शुद्ध जैविक खाद को मंगवा सकते हैं। फिलहाल 30 जून तक के लिए स्टॉक उपलब्ध है। ऐसे में किसान भाई अगले 2 दिनों में ऑर्डर अवश्य करें, क्योंकि इस खाद की डिमांड सबसे ज़्यादा होने के कारण दोस्तों सारा माल हाल ही में मानसून ने कवर किए इलाके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के लिए पूर्ति हो रहा है। इसलिए इसमें कुछ दिनों के लिए राजस्थान में आपूर्ति में व्यवधान भी आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप समय पर स्टॉक जरूर रखें। और दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि खाद तो अन्य दुकानों पर भी खूब मिलता है, तो यहाँ से हमें मंगवाने से क्या फ़ायदा, तो किसान साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग संस्था है जो किसान हित में काम कर रही है। पूरे देश में यदि कोई प्योर खाद कहीं पर भी बनता है तो इस संस्था का बनता है, और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है भारत से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना। तो हमारे किसान साथियों को सही खाद मिले, वो भी सीधा कंपनी से किसानों के खेतों तक। तो हम किसान भाइयों को डिलीवरी में 1% भी परेशानी या ढिलाई नहीं रखते, न ही किसी का 1 रुपया भी अधिक लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे 1 लाख सब्सक्राइबर होने का सहयोग मांगा था, वो आपने दिया। अब मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं उस कर्ज रूपी फ़र्ज को उतार सकूं और आपका सहयोग कर सकूं। आज तक आपने जब भी डीएपी या यूरिया लिया है तो आपसे यह कहकर अवश्य ही आधार कार्ड और अंगूठा लगवाया होगा कि सब्सिडी आपके खाते में आएगी। लेकिन दोस्तों सच बताना, कभी आपके खाते में डीएपी यूरिया की सब्सिडी आई? नहीं ना। तो ये सच्चाई है। यहाँ पर संस्था जो कहती है वो करती है। यहाँ पर अगली बार आप खाद खरीदेंगे तो आपके खाते में 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये ऐसे करके आपके खाते में आएंगे। ये मेरी पूरी गारंटी है। तो दोस्तों ऐसी संस्था का आप साथ दीजिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक रिजल्ट का वीडियो जो फील्ड विजिट के दौरान हमारे अपलाइन साथी जीतू जी ने कैप्चर किया है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार,
राम राम दोस्तों, आज हम आए हुए हैं कोलाई क्षेत्र के अंदर गिरियाला के अंदर। आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है कपास के अंदर, जिसमें ओनली फॉर इस कपास की फसल के अंदर हमारा भूवीटा यूज हुआ है और उसका शानदार रिस्पॉन्स है। पहले हम किसान भाई से जानते हैं। ये हमारे किसान भाई है, इनके पिताजी अभी यहाँ पे खेत में नहीं है, तो इनका हम फीडबैक ले रहे हैं। जिन्होंने भूवीटा डाला और कुछ फसल के अंदर हमारा भूवीटा यूज हुआ और कुछ फसल के अंदर जिस कपास की खेती है लगभग 15 बीघे कचक है, उसमें बाकी वाले में नहीं हुआ, उसमें और इसमें क्या अंतर है और इस अपने वाले खाद के क्या बेनिफिट है, इन राजू सिंह जी से जानते हैं। सर, आपको कैसा लग रहा हमारा प्रोडक्ट यूज करने का? क्या बेनिफिट मिला, क्या फायदे है, कैसा फायदा लग रहा है आपको? क्या बेनिफिट है एक्स्ट्रा जिसमें नहीं डाला और डाला, उसमें क्या फर्क है? फर्क है, क्या फर्क है? अच्छा, फाल में बढ़ोतरी और ग्रोथ कैसी है उसमें इसमें? बढ़िया है। ये अभी स्टूडेंट है, इनके पिताजी नहीं है तो इतना हिचकिचाहट है, बोल नहीं पा रहे, आप समझ सकते हैं। और दोस्तों, भूवीटा डालने का नतीजा है, आप नजदीक से थोड़ा दिखाए। ये कपास आपने खूब सारे लोगों ने देखा होगा, एक डंडी है, हाइट वाला कपास खूब मिल जाएगा, परंतु इस कपास की आप टालियां देखिए। ये टालियां देखिए दोस्तों, एक एक पौधे की 15-15, 20-20 टाली है, आप देख सकते हैं। अकेले की नहीं है, ये हर पौधे की देखिए। ये टालियां देखिए, इसकी इतनी फूट है और शानदार इसके डोडिये भी आ रहे हैं, शानदार रिजल्ट है। ये देख सकते हैं, नजदीक से थोड़ा दिखाई, आके नजदीक लेके आओ थोड़ा मोबाइल। ये देखो दोस्तों, एक एक पौधे की फूट देखिए आप। ओनली फॉर भूवीटा यूज हुआ है। इनको हमने इको हरियाली का भी रिकमेंड किया, परंतु हमारे साथ ही पृथ्वीराज जी ने, परंतु इन्होंने खाली भूवीटा यूज किया और बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। ये शानदार रिजल्ट है दोस्तों गिरियाला कोलाइत के अंदर, शानदार, ओनली फॉर भूवीटा का। इसलिए आप सब लोगों को हम बार बार बोलते हैं, जैविक खेती अपनाओ, खेत को बंजर होने से बचाओ, शानदार रिजल्ट है। और हम स्पेशल थैंक्स बोलते हैं हमारे COMD सर, डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो आयुर्वेद फील्ड में तो एक क्रांति लेके आए हैं, परंतु पिछले 3 साल में किसान भाइयों के लिए भी इतने शानदार प्रोडक्ट बताए, जिनकी बदौलत आज किसानों के चेहरों पे दोस्तों मुस्कुराहट आ रही है। जैविक खेती को लेके आए हैं, आज खेत को बंजर होने से बचा रहे हैं। और आज ना जाने बहुत सारी बीमारियां होने का कारण है, वो है दोस्तों पेस्टिसाइड। तो हम पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री खेती को लोगों को जानकारी देते हैं और जैविक खेती की जानकारी देते हैं, और जैविक खेती के रिजल्ट आप सब लोग देख सकते हैं। ये WPL एग्रीकल्चर का बेनिफिट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, देखा आपने इतना शानदार रिजल्ट, सिर्फ कपास ही नहीं बल्कि मूंगफली, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल, सोयाबीन और भी कई फसलों की वीडियो हमारे पास उपलब्ध है और जगह जगह फील्ड विजिट करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हम हमारे साथियों को आपके खेतों में भी भेजेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप इसे इस्तेमाल ज़रूर करें। ऑर्डर करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9660819123, यानी कि 9660 819 123 पर। फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दिला आज्ञा। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।